आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। धरातल विकास कार्यों के खेल लीपापोती में हो गई फेल। पुल के निर्माण कार्य के वक्त गुणवत्ता की कमी का समझौता क्यों? ज्वालापुर विधानसभा घाट क्षेत्र के मजाहिदपुर रतमऊ नदी के पुल का निर्माण कार्य हुए अभी 6 महीने भी नहीं बीते, पुल ध्वस्त होने का कारण बन रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस रतमऊ नदी के पुल का कायदे से ग्रामीणों का आवागमन भी नहीं शुरू हुआ, उससे पहले ही अब इस पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। रतमऊ नदी पुल के कराया गया निर्माण कार्य घटिया किस्म की सामग्री, गुणवत्ता के कारणों के वजह की पोल खोल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि पिरानकलियर से निकलने वाला मार्ग घाट क्षेत्र से होता हुआ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिहारीगढ़ क्षेत्र को जोड़ेगा, जिसमें यह 400 मीटर के लंबे पुल का निर्माण कराने के लिए ग्राम मजाहिदपुर की रतमऊ नदी पर पुल की घोषणा सन 2015 में हरीश रावत सरकार के दौरान की गई थी, जिसमें कि पुल के निर्माण कार्य हो जाने से काफी ग्रामीण क्षेत्रों का आने जाने का कनेक्शन इस पुल से जुड़ना होना बताया गया था। पर सन 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी देवभूमि उत्तराखंड में सत्ता में सरकार बना ली थी, जिसमें कि ज्वालापुर विधानसभा सीट से भाजपा सरकार का अपना खुद मौजूदा विधायक है। पर अब सवाल खड़ा यह हो रहा है कि सन 2021 में संपूर्ण रूप से कराए गए रतमऊ नदी के पुल के निर्माण में गुणवत्ता की क्यों कमी रही? इसमें 6 महीने भी नहीं बीते, पुल की मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि वह क्या वजह है कि पुल गुणवत्ता की कमी का कारण ग्रामीणों की आंखों में धूल मटोल कर मरम्मत कराई जा रही है, जिसमें ग्रामीणों ने अब पुल बनाने वाली कंपनी पर यह सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि सरकारी पैसे का कैसा किया गया दुरुपयोग, सरकारी खजाने को कैसे लगाया गया ठिकाने। अब यह पुल की मरम्मत खोल रही है पोल, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसपी सिंह ने कहा कि ज्वालापुर विधानसभा घाट क्षेत्र के पुल के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी का नतीजा उभरकर सामने आ रहा है। इसकी अब स्थायी रूप से जांच कराई जाएगी, जिसमें इस पुल की निर्माण कार्य करने वाली कंपनी को इसका भुगतान भरना पड़ेगा। सर, अभी इसको 6 महीने भी बने हुए नहीं हुए पुल, इसकी पुल की हालात अभी स्थगित होने पर नजर आ रही है। अभी देखा जा रहा है कि रेंटिंग का काम भी शुरू हो गया है। आखिरकार ये कार्यकाल के भ्रष्टाचारी के पर्दे ऐसे नजर आ रहे, देखने को मिल रहे घाट क्षेत्र में, इसमें क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन पुल का होता है उसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और कोई भी दुर्घटना किसी भी समय इस तरह की चीज़ों में हो जाती है जो जहाँ पर निर्माण की घटिया आपने सामग्री इस्तेमाल की हो या डिजाइन स्टैंडर्ड उसका ठीक ना हो। मुझे लग रहा है कि जो इसमें अभी दिखाई दे रहा है, इसमें जो इन्होंने कर रखा है, जो स्ट्रक्चरल पोर्शन ये छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर ये स्ट्रक्चरल इसमें जो डिज़ाइन में कोई फॉल्ट है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये 6 महीने के अंदर पुल टूटने का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ा पुल है, 450 मीटर का पुल है, रतमऊ नदी के ऊपर बना हुआ। कांग्रेस गवर्नमेंट में इसका सैंक्शन हुआ था, इन्होंने कंस्ट्रक्शन इस पीरियड में कराया, और जिस एजेंसी ने इसको किया है उसकी एजेंसी से भी पूछताछ होनी चाहिए, और इसकी इंस्पेक्शन दोबारा इस पर चेक करके इसके डिज़ाइन को चेक होना चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन अभी दिखाई दे रहा है, सामने दिख रहा है, आपके गड्ढे देख लीजिए आपने, इसमें इन्होंने अभी पूरा RBM निकाल दिया है इसका, और मुझे लगता है करीब 1.5 मीटर की इसमें खुदाई कर रखी है इन्होंने इसमें। इसमें ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए था डिज़ाइन को, क्योंकि अभी भी कोई जब कंस्ट्रक्शन होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, उसमें एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है, DLP कहते हैं उसको। वो यूजुअली 24 मंथ होता है, और पुलों के केस में तो 36 मंथ होना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि ये ऐसा पुल है जिसमें मेन रास्ता है, ये बहुत सारे गाँव को जोड़ता है, पूरे इसको घाट के क्षेत्र को हमारे मेन हरिद्वार के साथ जोड़ देता है, और यहाँ से हाईवे प्रपोज्ड है। तो अगर इस पुल की ये हालत है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस एजेंसी ने इस काम को किया है उस एजेंसी पे भी ये इसका सवाल उठता है कि इस पर काम एज पर स्टैंडर्ड नहीं हुआ, या डिज़ाइन जिसने एजेंसी ने कराया उस एजेंसी से इस पर पूछताछ होनी चाहिए, और इस प्रकार के अगर कंस्ट्रक्शन होंगे तो ये लोगों के साथ में हैज़ार्ड कर रहे हैं, लोगों के साथ में हेल्थ और उसके लोगों के साथ जान माल से ये लोग उस पर चांस ले रहे हैं, ये बहुत गलत है। सर, कहा जाता है कि सन 2012 में जब कांग्रेस ने सत्ता हासिल करी थी उत्तराखंड के अंदर, रावत सरकार आई थी, उस दौरान कहा जाता है कि घाट क्षेत्र में कि रावत सरकार के टाइम में ये योजनाएं लागू की गई थी कि गांव देहात को जोड़ना, नदियों पर जो पुल की घोषणाएं लागू करी थी रावत सरकार के टाइम पे हुई थी। 2017 के चुनाव में
यानी कि कांग्रेस सत्ता हार गई थी यहाँ से, फिर उसके बाद में बीजेपी को सत्ता हासिल हुई थी। और देखा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकाल पर कहीं ना कहीं सबसे बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? घाट क्षेत्र अक्सर पिछड़े वर्गों में आता है। मैं आपको बता दूं, घाट क्षेत्र का जो कंसेप्ट था देखने में, क्योंकि यहाँ पे हरीश रावत जी को हम 2000 में लेके आए थे और उन्हें यहाँ पे हमारे नदियों में यहाँ पे जो क्या नाम है आपका रायघाटी का एरिया 2-2.5 किलोमीटर का उस टाइम के समय होता था। बुग्गा वाले से लेके जब हम इधर कुड़का वाले की तरफ आते तो सारी हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे धंस गई थी। हरीश रावत के दिमाग में एक नक्शा बन गया था, उस टाइम में एक एप्लीकेशन छप गई थी कि यहाँ पे विकास की आवश्यकता है, और हरीश रावत जी ने ही यहाँ पे कम से कम 11 पुल उनको जो है यहाँ सैंक्शन किए, और ये पुल उसी समय के सैंक्शन हुए, कुछ बने हुए हैं, और ये बीजेपी के टाइम में इनका निर्माण हुआ। ये घटिया निर्माण हुआ है, इसकी जाँच होनी चाहिए।